विनाश का कुरुक्षेत्र। ये जो मेरे पीछे आपको सजा हुआ नजर आ रहा है, इस कुरुक्षेत्र में लड़ने वाले हर चेहरे का अपना सच है, अपना अहम है, अपना घमंड है, अपना गुरूर है। इसमें आपको दिख रहे हैं 3 सुपर पावर देश और एक दूसरे के जानी दुश्मन 2 सौतेले भाई मुल्क। आज रूस और चीन ने खुलकर अमेरिका को धमकी दी। ये दोनों अमेरिका पर भिड़े हुए हैं क्योंकि अमेरिका ने दक्षिण कोरिया में अपनी एंटी मिसाइल सिस्टम तैनात करने का ऐलान किया है। ये दोनों इसीलिए भी नाराज हैं क्योंकि अमेरिका ने उत्तर कोरिया के सैनिक तानाशाह किम जोंग उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। रूस ने साफ साफ कह दिया है कि अगर अमेरिका ऐसा करता है तो उसे खामियाजा उठाना पड़ेगा, जिसकी वो कभी भरपाई नहीं कर पाएगा। जानकार इसे परमाणु युद्ध की धमकी के तौर पर भी देख रहे हैं। चीन ने यह कह दिया है कि अमेरिका कई कदम नए ज्वालामुखी फोड़ सकता है। इससे पहले कभी भी रूस और चीन ने एक साथ अमेरिका को घेरने की कोशिश नहीं की है। तो क्या है यह तनाव? यह एक महायुद्ध की शक्ल क्या वाकई लेता हुआ नजर आ रहा है? देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट विनाश का कुरुक्षेत्र। आग में घी डाला जा रहा है, उस समुद्र की आग में जिसकी लहरें कई कई देशों को छूती हैं। अमेरिका हो, रूस हो, चीन हो या सौतेले दुश्मन भाई उत्तर और दक्षिण कोरिया हो, अमेरिका के 2 फैसलों ने 3 सुपर पावर देशों के बीच जंग जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। ये वो मुल्क हैं जिनके पास मिलाकर 15,000 से ज्यादा परमाणु बम हैं। अमेरिका के दोनों ही फैसले एक तानाशाह से, उसकी भयंकर चिढ़ से जुड़े हुए हैं। वो तानाशाह जो हर दूसरे दिन अमेरिका को अपनी मिसाइलों से डराने की कोशिश करता रहता है। अमेरिका का पहला फैसला, उत्तर कोरिया के सैनिक तानाशाह किम जोंग उन पर अमेरिका ने पाबंदी लगा दी। अमेरिका का दूसरा फैसला, उसके बाद अमेरिका ने उत्तर कोरिया को डराने के लिए उससे लगी दक्षिण कोरिया की सरहद पर अपना आधुनिक एंटी मिसाइल सिस्टम THAAD तैनात करने का बड़ा ऐलान कर दिया। जाहिर है इन कदमों ने कोरियाई समुद्र में अमेरिका के दबदबे को रोकने के लिए रूस और चीन को एकजुट कर दिया और रूस ने 2 टूक बयान दे दिया। बयान ऐसा कि मानो तीसरी वर्ल्ड वॉर की सीधी सीधी धमकी हो। कह दिया कि अमेरिकी एंटी मिसाइल सिस्टम लगाने की भूल ऐसे हालात पैदा करेगी जिसकी भरपाई संभव नहीं होगी। अमेरिका अपने दोस्तों के साथ एशिया पैसिफिक इलाके में एंटी मिसाइल सिस्टम लगा रहा है। ये सिस्टम उस पूरे इलाके का सामरिक संतुलन बिगाड़ देगा और उसका ऐसा परिणाम भुगतना पड़ेगा जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकेगी। साफ है रूस बेतरह नाराज है। वो पहले भी कहता रहा है कि अमेरिका कोरियाई इलाके में अपनी फौज और अपनी मिसाइलों की तैनाती कर दरअसल रूस को दबाव में लाने की कोशिश कर रहा है। रूस दरअसल नाटो देशों की फौज की रूसी सीमा के पास मौजूदगी से भी चिढ़ा हुआ है। नाटो देशों के पीछे अमेरिका ही है। दरअसल अमेरिका का थर्ड एंटी मिसाइल सिस्टम दुनिया के सबसे आधुनिक सिस्टम में से एक है। ये सिस्टम आसमान में उड़ने वाली किसी भी मिसाइल को आसमान में ही मार गिराने में सक्षम है। वैसे खुद रूस ने भी S-400 नाम का एंटी मिसाइल सिस्टम बना रखा है, जिसे अमेरिकी सिस्टम से भी ज्यादा आधुनिक माना जाता है। चीन और रशिया का कहना है कि ऐसा करने से जो कोरियन पेनिनसुला का स्ट्रेटेजिक बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा और जो कोशिश की जा रही है पेनिनसुला को डीन्यूक्लियराइज करने की, उसमें एक बड़ी रुकावट पैदा करेगा। इसलिए चीन और रूस दोनों ने मिलकर इसका कड़ा विरोध किया है और उन्होंने अमेरिका को ऐसा ना करने की हिदायत दी है और साथ ही साथ चेतावनी भी दी है। अमेरिका का तर्क है कि कोरियाई समुद्र में उत्तर कोरिया के चलते हर वक्त हमले का खतरा बना हुआ है। उत्तर कोरिया अपनी नई मिसाइलों का परीक्षण करता रहता है और अक्सर उसकी मिसाइलें सीधे दक्षिण कोरिया या जापान की ओर फायर की जाती हैं। अमेरिका को इस बात का भी डर है कि उत्तर कोरिया 5,000 किलोमीटर दूर उसके समुद्री किनारे तक अपनी मिसाइलें न पहुंचा दे। चीन ने चेतावनी दी कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया जिस तरह एंटी मिसाइल सिस्टम के पीछे छुप रहे हैं, वो पूरे इलाके को अस्थिर बना रहा है और ये कदम
किसी भी सूरत में इस इलाके को परमाणु हथियारों के खतरे से आजाद करवाने से रहा। चीन इस फैसले का पुरजोर तरीके से विरोध करता है और वो इससे बेहद असंतुष्ट है। बेहतर होगा कि आप ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे उस इलाके के हालात और बिगड़ें और चीन को रणनीतिक और सामरिक नुकसान उठाना पड़े। इस फैसले से ना तो उस इलाके को परमाणु हथियारों से मुक्त कराने में मिशन में मदद मिलेगी, ना ही शांति की बहाली होगी। ये कदम बातचीत के खिलाफ है और चीन समेत कई देशों के हितों के खिलाफ है। और तो और उत्तर कोरिया ने भी लोहा गर्म देखकर चोट कर ही दी। उसने अमेरिका पर आंखें तरेड़ दी, जिसने उसके सैनिक तानाशाह किम जोंग उन का नाम प्रतिबंधित इंसानों की लिस्ट में डाल दिया। उत्तर कोरिया ने साफ कहा कि वो इस हरकत को भूलेगा नहीं। चीन की समाचार एजेंसी जिनहुआ ने ट्वीट कर उत्तर कोरिया के गुस्से की जानकारी दी। जी हां, उत्तर कोरिया ने इसे अमेरिका का ऐलान जंग करार दिया है और उत्तर कोरिया ने साफ कहा है कि उसके नेता पर पाबंदी लगाने का कोई असर उस पर नहीं पड़ेगा, लेकिन वो इस बेइज्जती का बदला जरूर लेगा। लाख टके का सवाल यह है कि उत्तर कोरिया अब क्या करेगा, उसका बदला वो कैसे लेगा जिसकी वो धमकी दे रहा है। जानकार कह रहे हैं कि यह संभव है कि अब उत्तर कोरिया धड़ाधड़ नई मिसाइलों का परीक्षण करे और अपने परमाणु कार्यक्रम पर भी ज्यादा ध्यान दे। उसकी मिसाइलें और उसका परमाणु कार्यक्रम, ये दो चीजें हैं जो अमेरिका को चैन की नींद सोने नहीं देते हैं। इस बीच चीन ने भी उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के हित में बयान जारी कर उसका हौसला और बढ़ा दिया है। उत्तर कोरिया अपने टॉप लीडर किम जोंग उन पर अमेरिकी प्रतिबंधों की सख्त शब्दों में निंदा करता है। वो ये ऐलान करता है कि अमेरिका को यह फैसला भारी पड़ेगा। वो इस फैसले का करारा जवाब देगा। फिर क्या था, तानाशाह बोला तो चीन भी उसके सुर में सुर मिलाता दिखाई पड़ा। उसने भी मानवाधिकारों के नाम पर अमेरिका के फरमान को गलत ठहरा दिया। और ये कोई नई बात नहीं है। चीन और उत्तर कोरिया की दोस्ती पूरी दुनिया जानती है। हमेशा से उत्तर कोरिया के तानाशाहों के लिए चीन के दिल में नरमी रही है और इसकी वजह भी है, खासतौर पर सामरिक वजह। दरअसल कोरियाई समंदर में अमेरिकी और दक्षिण कोरियाई सेनाओं पर नजर रखने के लिए चीन उत्तर कोरिया का इस्तेमाल करता है। कहा तो यह भी जाता है कि उत्तर कोरिया के पास जो मिसाइलें और परमाणु बम है वो भी मेड इन चाइना है। वैसे भी अमेरिका ने किम जोंग उन पर पाबंदी लगाते हुए यहां तक कह दिया था कि उसने उत्तर कोरिया को दुनिया का सबसे दमनकारी देश बना डाला है और तानाशाह सीधे सीधे उस देश में मानवाधिकार हनन से जुड़े अपराध के लिए जिम्मेदार है। दिलचस्प बात यह है कि चीन ने अमेरिका के इन आरोपों का जवाब दिया। चीन का मानना है कि मानवाधिकारों के मुद्दे आपसी बातचीत और समानता और परस्पर सम्मान पर आधारित सहयोग से सुलझाए जाने चाहिए। चीन दबाव की किसी भी नीति के खिलाफ है। वो टकराव की नीति का भी समर्थन नहीं करता, फिर चाहे वो एक देश पर एक तरफा पाबंदियां थोपना ही क्यों ना हो। किम पर अमेरिकी पाबंदी सरासर बकवास है। ये पहला मौका है जब अमेरिका ने किम को मानवाधिकार के मुद्दे पर सजा दी है, ना कि परमाणु बम के मुद्दे पर। किम की कोई तिजोरी अमेरिका में तो रखी नहीं है, ना ही उसे इस जन्म में अमेरिका जाना है। सो किम को ब्लैकलिस्ट करने का कदम प्रतीकात्मक ज्यादा है ताकि उत्तर कोरिया पर दबाव बढ़े। अमेरिका ने उसकी बेइज्जती जरूर कर दी है। जाहिर है उत्तर कोरिया को घेरने की कोशिश में है अमेरिका। उत्तर कोरिया पर पहले भी मानवाधिकार के उल्लंघन के गंभीर आरोप लग चुके हैं। नॉर्थ कोरिया के अंदर 80,000 से लेके 1,20,000 प्रिजन कैंप्स हैं, जिसके अंदर की पॉलिटिकल डेटनियों को रखा जाता है। वो प्रतिद्वंदी जो कि उस किम जोंग उन के खिलाफ है और उनके साथ बेहुदा टॉर्चर किया जाता है, उनको मारा जाता है, सेक्स एक्सप्लॉयटेशन की जाती है और उनसे फोर्स लेबर कराया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इसके लिए किम जोंग उन डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो डिक्टेटर और प्रेसिडेंट होने के अलावा मिनिस्टर ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी और मिनिस्टर ऑफ पीपल सिक्योरिटी भी है। साफ है उत्तर कोरिया को घेरने की कोशिश में अमेरिका रूस और चीन को नाराज कर रहा है और ऐसे में तीन सुपर पावर देश एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं, जो दुनिया के लिए शुभ संकेत नहीं है। जम्मू से पवन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7।